नमस्कार, राम राम। दश अवतार की अब आज दूसरी सीरीज़ है ये। आज हम बात करेंगे कच्छप अवतार की। ये पुस्तक प्रकाशित हुई है गीता प्रेस गोरखपुर, मूल्य 12 रुपये केवल। कच्छप अवतार पुराने समय की बात है। देवताओं और राक्षसों में आपसी मतभेद के कारण शत्रुता बढ़ गई। आए दिन दोनों पक्षों में लड़ाई होती रहती थी। एक दिन राक्षसों के आक्रमण से सभी देवता भयभीत हो गए। वे भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी राय से सभी लोग जगत गुरु की शरण में जाकर प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग दानवराज बलि से प्रेम पूर्वक मिलो। उनको ही अपना नेता मानकर समुद्र मथने की तैयारी करो। समुद्र मंथन के अंत में अमृत निकलेगा। उसे पीकर तुम लोग अमर हो जाओगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवताओं ने बलि को नेता मानकर वासुकी नाग को रस्सी और मदराचल को मथानी बनाकर समुद्र मंथन शुरू किया। परंतु जैसे ही मंथन शुरू हुआ कि मदराचल ही समुद्र में डूबने लगा। सब लोग परेशान हो गए। अंत में निराश होकर लोगों ने भगवान का सहारा लिया। भगवान तो सब जानते हैं। उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध नहीं होता। यह सुनकर वह लोग गणेश जी की पूजा करने लगे। उधर गणेश जी की पूजा हो रही थी, इधर लीलाधारी भगवान ने कच्छप रूप धारण कर मदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। उसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ। मथते मथते बहुत देर हो गई, अमृत ना निकला। तब भगवान ने सहस्त्र बाहु होकर स्वयं ही दोनों तरफ से मथना प्रारंभ किया। उसी समय हलाहल विष निकला, जिसे पीकर भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। इसी प्रकार कामधेनु, उच्चश्रवा नामक घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, भगवती लक्ष्मी, वारुणी, धनुष, चंद्रमा, शंख, धन्वंतरी और अंत में अमृत निकला। अमृत के लिए देवता और दानव दोनों आपस में झगड़ने लगे। तब भगवान ने अपनी लीला से अमृत देवताओं को ही दिया। अमृत पीकर देवता लोग अमर हो गए और युद्ध में विजय हुए। विजयी देवता बार बार कच्छप भगवान की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, देवताओं, जो लोग भगवान के आश्रित होकर कर्म करते हैं वे ही देवता कहलाते हैं। उन्हें ही सच्ची सुख, शांति और अमृत या अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। किंतु जो अभिमान के सहारे कर्म करते हैं उन्हें कभी भी अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह कहकर भगवान कच्छप अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों के परम हितैषी कच्छप भगवान को हम सब बारंबार नमस्कार करते हैं। तो आज हमने बात की दूसरे अवतार की, और मैंने कल भी आपको बताया था कि एक मेरे पास यह पुस्तक है, हिंदुओं के व्रत और त्यौहार। अगर आपकी रुचि होगी तो आप मुझे बताइएगा। इस किताब में बहुत सारे व्रत और त्यौहार की जानकारी है, वो भी मैं आपसे साझा करूँगी। और ये सारी महीनेवार दी गई है विषय सूची, कि जैसे चैत्र मास में कौन से वार त्यौहार आते हैं, बैसाख में, ज्येष्ठ में, ऐसे करके सभी वार त्योहारों की इसमें जानकारी है। तो अगर आप चाहेंगे तो हम इस पुस्तक के बारे में ज़रूर बात करेंगे। जैसा भी आपको ठीक लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल मिलूँगी अगले अवतार की जानकारी लेकर। तब तक नमस्ते, राम राम।